नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर यशोवर्धन, आपका साथी और एक पशु चिकित्सक। आप देख रहे हैं वेट टॉक्स डॉक्टर यशोवर्धन का अगला एपिसोड, जहां हम बात करेंगे आपके पशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और दूध उत्पादन से ज़रूरी हर छोटी बड़ी जानकारी जिससे आपको लाभ पहुंचे। आज का हमारा विषय है AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। AMR क्या है? जब हम बार बार अपने जानवर को बेवजह या बेमतलब में एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं तो धीरे धीरे जो रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु हैं उनके खिलाफ मजबूत हो जाते हैं, तो फिर यही दवा उनको अब आगे असर नहीं करती। इसी को सिंपल भाषा में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर AMR कहते हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि दुनिया भर में पशुओं और इंसानों दोनों में AMR तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इसका सीधा असर आपके पशु के दूध, मांस और इंसान तक की सेहत पे पड़ रहा है। दूध वाले पशुओं में समस्या क्यों? अगर गाय भैंस बार बार बीमार होती हैं तो उन्हें बार बार दवाएं खानी पड़ती हैं, तो इससे उनकी आंतरिक ताकत यानी कि इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, और साथ ही जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो वह नॉर्मल दवाओं की खुराक से आसानी से सही नहीं होते। इससे दूध उत्पादन भी गिरता है और इलाज की लागत बहुत बढ़ जाती है। दूध में कई बार दवा के अवशेष भी पाए जाते हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक के रेजिड्यू कहते हैं, जिससे उपभोक्ता यानी कि इंसान जो कि उस दूध को पीता है उसकी सेहत पे भी असर पड़ता है। तो असली में रोग से बचाव का असली हथियार क्या है? असली हथियार है कि हमें दवाओं पे कम से कम निर्भर रहना पड़े और जानवर की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो कम से कम दवाओं में सही हो सके। अगर पशु की रोग से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी आसान होगी तो आसानी से बीमार ही नहीं पड़ेगा और दवाएं कम लगेंगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या वैज्ञानिक उपाय हैं? आप जानवर को अच्छा खाना, अच्छा चारा, संतुलित आहार दीजिए। इससे उसमें अच्छी ऊर्जा पैदा होगी, उसे सही मात्रा में प्रोटीन, मिनरल, विटामिन मिलेंगे। आप अपने खाने में न्यूट्रास्यूटिकल्स नाम की चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कई बार प्रोटीन आधारित फीड एडिटिव होते हैं। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स होते हैं, इनमें ईस्ट कल्चर होता है जो आपकी आंतों को और पेट को मजबूत रखते हैं। ओकैमी जैसे स्टार्टअप्स ने ऐसे प्रोडक्ट तैयार भी किए हैं जो कि NCDFI और मीशो पर उपलब्ध हैं। आप अधिक जानकारी पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर में फ़ोन कर इनके बारे में पता कर सकते हैं तथा इनको मंगवा भी सकते हैं। आप अपने जानवर के आसपास साफ़ सफाई और मैनेजमेंट अच्छा रखिए ताकि जानवर को स्वच्छ पानी मिले, साफ बाड़ा मिले, समय पर उसका टीकाकरण हो सके और जानवर तनावपूर्ण रह सके। जानवर को तनाव मुक्त रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसे जानवर को गर्मी में गर्मी से बचाना चाहिए, सर्दी में ज़्यादा सर्दी से बचाना चाहिए, यात्रा के समय पे उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यही सब वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि पोषण, न्यूट्रास्यूटिकल, इनकी मदद से, साथ ही सही मैनेजमेंट के तरीके से आप अपने जानवर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, यानी इम्यूनिटी बचा सकते हैं, ताकि उसको रोग हो ही ना। रोग कम होंगे, दस्त कम होंगे, इन सब ये चीज़ें कम होंगी तो खुद ही जानवर को दवाएं कम लगेंगी और बीमार कम पड़ेगा। इससे दूध की गुणवत्ता और उत्पादन भी सुधरेगा। इसीलिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो अब हमें समझना होगा अगर AMR बढ़ता गया तो क्या होगा। तो छोटी बीमारियों पर भी दवाएं काम नहीं करेंगी, क्योंकि आपका बैक्टीरिया या फिर जीवाणु मजबूत हो जाएगा उस एंटीबायोटिक के प्रति। इलाज महंगा पड़ेगा, लंबे समय तक चलेगा और धीरे धीरे दूध और मांस में भी एंटीबायोटिक के अवशेष आएंगे, जिससे इंसानों की स्वास्थ्य पे भी खतरा होगा। अंत में पशुपालकों, आप लोग की आय कम होगी और खर्च बढ़ जाएगा। तो सभी किसान भाइयों के लिए यही संदेश है कि दवाओं से पहले बचाव सोचें। ज़बरदस्ती या बेवजह की दवाएं या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम करना है। ये संदेश डॉक्टर और किसान भाई दोनों के लिए है। अगर पशु स्वस्थ, अच्छे आहार और मजबूत इम्यूनिटी वाला है तो जाहिर सी बात है उसको बीमारी कम होगी। न्यूट्रास्यूटिकल्स और प्रोबायोटिक्स जैसे प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके जानवर में सही पोषण और देखभाल मिले और लंबे समय तक उसे स्वस्थ रखें और बीमार ना पड़े। इसमें आप ओकैमी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, उपभोक्ता भी सुरक्षित रहेंगे और देश में AMR नाम की गंभीर समस्या से हम लोग लड़ पाएंगे। अगर हमने आज कदम नहीं उठाए तो कल इंसानों और पशुओं दोनों के लिए साधारण संक्रमण से लड़ना भी बहुत जानलेवा हो जाएगा। मैं हूं डॉक्टर यशोवर्धन, फिर मिलूंगा आपसे वेट टॉक्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।